ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, हमारी किस्मत हो। मिट जाए मेरी हस्ती के निशान मौजूद, आए मेरी हस्ती के निशान मौजूद भी लेके नजारा देखा करूं, मैं उसका नजारा देखा करूं। संसार भी हो सी हमारी किस्मत, प्यास भी हो जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो कुछ छाँव भी हो। जीवन का सफर यूं बीते अगर, कुछ धूप भी हो कुछ छाँव भी हो। मिलता भी रहे चलने का मजा, मिलता भी रहे चलने का मजा, मंजिल का सदा एहसास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। पर्दे में छिपा हो लाख मगर, जलवा भी दिखाई देता रहे। इस आँख में जूनी खेल में वो, इस आँख में जूनी खेल में वो, कुछ दूर भी हो कुछ पास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी हमारी किस्मत हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो। कुछ इश्क खुदा में चुप भी रहूं, कुछ इश्क बुता में बात भी हो। धरती भी बसी आँखों में रहे, धरती भी बसी आँखों में रहे। प्यारा ये खुला आकाश भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीना भी रहूं प्यास भी हो, ऐसी
मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। हो चुप्पी मगर कुछ गाती हुई, संगीत हो मौन में डूबा हुआ। रुदन भी चले कुछ मुस्काता, रुदन भी चले कुछ मुस्काता, कुछ अश्रु बहाता आंसू भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं, प्यास भी हो, कुछ सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप सी गुजरे आंधी कभी। सन्नाटा कभी तूफान सा हो, चुपचाप सी गुजरे आंधी कभी। मझधार भी हो साहिल के अदा, मझधार भी हो साहिल के अदा, पतवार भी हो विश्वास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं, प्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। मुमकिन हो अगर ये दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो। मुमकिन हो अगर ये दुनिया में जीने का मजा कुछ और ही हो। मौला भी रहे बंदा भी रहे, मौला भी रहे बंदा भी रहे, गीता भी झरे और प्यास भी हो। ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। जय ओशो। बैठे। ढाई आखर प्रेम का योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में अपनों मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। स्वामी योग प्रीतम बड़े गहरे सूत्र दे रहे हैं। ये स्वामी योग प्रीतम उसो के पुराने सन्यासी और बड़े प्यारे सन्यासी हैं। बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए हैं। ध्यान और समाधि की, जीवन जीने की कला के बड़े प्यारे सूत्र दिए हैं। कहाँ हम इस आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ भूल कर रहा है जगत। कह रहे हैं कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। बहुत गहरे सूत्र हैं ये, और यही सूत्र बहुत ही हमें आध्यात्म की यात्रा पर ले जाएंगे बिना किसी तनाव के। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो। दो विरोधी चीजों को एक साथ मिला रहे हैं और कह रहे हैं संसार भी हो, सन्यास भी हो। अध्यात्म की यात्रा पर ये बड़ी विडंबना है कि उसको कहते हैं
कि इस देश में जितने तथाकथित ध्यानी हैं उनमें नृत्य नहीं उठ पाया, संगीत नहीं भीतर उठ पाया, क्योंकि वो हिमालय चले गए, संसार को छोड़ करके आंख बंद कर लिए। तो उपलब्ध हो गया दुर्वासा को, लेकिन वो ध्यान किस काम का? दुर्वासा जैसे लोग ध्यानी हुए, लेकिन ये छाती पर बैठे रहे, इनके भीतर गीत नहीं उठ पाया। तो हिमालय की तरफ चले गए, भीतर आंख तो बंद कर लिए, भीतर की तरफ मुड़ गए और बिल्कुल उनके लिए बंद हो गया। और संसार ध्यान की ऊर्जा को कहाँ फैलाओगे? इसी जगत के विराट आकार आकाश बाहर भी है, तो प्रेम प्रकट नहीं हो सका, गीत नहीं फूट सके। कहते हैं ओशो कि पूरब में इस तरह के ध्यानी हुए जिन्होंने भीतर बिल्कुल आंख बंद कर ली और उनसे गीत नहीं पैदा हो सका। कुछ इक्के दुक्के संत हुए जिनसे गीत पैदा हुआ, और पश्चिम में गीत संगीत तो खूब पैदा हुए, गीत पर खूब काम किए, लेकिन उस गीत में आत्मा नहीं है। बहुत तरह के संगीत पैदा हुए, उस गीत में आत्मा नहीं है। वो गीत देखिए ना, वो गीत, वो संगीत जो पैदा हुए, जो म्यूजिक पैदा हुआ है पश्चिम में, उससे सिर्फ तनाव, केवल रेचन हो सकता है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है। पिकासो की जितनी माएँ हैं, जितने उन्होंने चित्र बनाए हैं, उसको कहते हैं उन पिकासो के चित्र को आप देखें तो तनाव से भर जाएंगे, उसमें कोई शांति नहीं मिलती। कह रहे पश्चिम ने बाहर की तरफ खूब संगीत पैदा किया, लेकिन भीतर उस संगीत में आत्मा नहीं। और चले गए जिनके भीतर से कई, ऐसा नहीं सभी के लिए नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह के हुए जिन्होंने ध्यान को उपलब्ध कर लिया, लेकिन ध्यान से बाहर का जगत वो आंख ही बंद किए रहे। और इसमें बड़ा प्यारा संकेत दे रहे हैं कि हमारी कैसी किस्मत हो। देखो, कभी हर वक्त अगर ध्यान आंख बंद किए रहोगे, वो भी एक प्रकार का तनाव रहेगा। इसलिए कभी कभी आप एकांत में आंख बंद कर करके, कभी एकांत में भीतर अपने आत्मस्थ हो, चेतना में डुबकी लगाओ, और बाहर भीड़ बाजार में प्रेम भी करो। दोनों के बीच एक होश का जो दिया है, वही आपको तीसरे बिंदु पर ले जाएगा। उसी तीसरे बिंदु की सारी बात है, साक्षी की बात। एक अति पर रहेंगे तो वो संगीत, वो भीतर का संगीत नहीं पैदा हो पाएगा। बाहर ही जगत में रहे अगर, तो वो एक भौड़ापन सा रहेगा। संगीत भी आपका उठेगा तो वो केवल एक रेचन मात्र होगा। और भीतर आंख बंद करके बाहर के अगर जगत को, प्रकृति को निहारा नहीं, तो गीत कैसे उठेगा, गीत कैसे गाओगे? प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, आंख ही बंद किए रहे, तो फिर प्रेम कैसे अभिव्यक्त होगा? ये सूत्र हम सबको ये खूब खूब ध्यान में रख लेना है। यूसो इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि एक अति हुई कि लोग पूरब हिमालय पे चला गया, और एक अति ये हुई कि हम संसारी बहुत ज्यादा हो गए। तो संसार भी हो, सन्यास भी हो, दोनों के बीच गति करेंगे। दोनों के बीच वो चेतना का तीर दोनों की तरफ गति करेगा, तो दोनों को देखते ही आप तीसरे बिंदु पर पहुंच जाते हैं। वही साक्षी, वही लीला। जैसे ही दोनों में एक पर रहेंगे तो बात बनेगी नहीं, आप अति पे रहेंगे, फिर दूसरा
जब तक दूसरे पे नहीं जाएंगे तब तक तीसरा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। उस ट्रायंगल की बात, साक्षी की बात कर रहे हैं। और वहीं आपका अध्यात्म तभी फलित होगा, ध्यान फलित होगा। और ध्यान के परिणाम स्वरूप प्रेम ना प्रकट हो तब ध्यान आपका अधूरा अधूरा रहेगा। होश और प्रेम दो चीजों को पकड़ के रखें और भीतर बाहर दोनों में गति करनी है हमें। ये खूब समझ लीजिए, एक में गति करेंगे तो तनाव होगा, और यही इस गीत में है। तो आइए हम लोग भी थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। 10 मिनट प्रेम पूर्वक आज ब्रीथ लेंगे, श्वास लेंगे, और थोड़ा सा थिरकते हुए संगीत है बहुत प्यारा। तो 2 मिनट थिरकते हुए हल्का सा पैरों को चोट करेंगे जमीन पर, और उसी के साथ श्वास भी छोड़ेंगे, बहुत लविंग, और थोड़ा सा झटका भी देंगे, बहुत तेज फोर्स के साथ नहीं, और थोड़ा सा झटका। 2 मिनट के बाद फिर करीब थोड़ी 20 सेकंड का फिर वो गैप है, ठहर जाएंगे। ऐसे 3-4 बार है। फिर बैठ करके हम श्वास का प्रयोग करेंगे, ध्यान का प्रयोग करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि खड़े हो जाएं। चलिए इस प्रयोग को करते हैं, फिर बैठ के करेंगे। 10 मिनट खड़े होकर इस ब्रीदिंग का प्रयोग करेंगे। रुक जाए, इस संगीत के इस बेल को सुनते रहें अंत तक।
कंपन के साथ
होश और प्रेम से भरे हुए धीरे से प्रकाश बुझा दें। अंधेरा कर ले, अपने आई फोल्ड और ईयर प्लग लगाएं। शिव कहते हैं, हे देवी, हृदय से भक्ति पूर्वक श्वास और उच्छ्वास और फिर दोनों को छोड़ दो। भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्वास को भरे, ध्यान हृदय चक्र पर, श्वास भरे, पूरे फेफड़े फैल जाएं, सीना फैले, श्वास मुंह से छोड़ दे धीरे धीरे, प्रेम से भरे हुए। यदि बीच में श्वास रुकना चाहे तो रुक जाने दें। पूरे प्रेम से भर करके श्वास ले, गति धीमी हो, फोर्स के साथ नहीं, प्रेम के साथ। जैसे सुबह की हवाएं चलती हैं, ठंडी ठंडी शीतल बयार, मंद मंद, ध्यान हृदय चक्र पर, मानो प्रभु ही, परमात्मा ही श्वास ले रहा है आपके माध्यम से। हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। हर बाहर जाती श्वास के साथ ये शांति की तरंगे चारों तरफ फैल रही हैं, आपके शरीर के रोम रोम में।
रोम रोम में एक अद्भुत शांति, प्रफुल्लता, सारे तनाव विदा हो गए। एक निर्भरता का अनुभव हो रहा है। शांति की तरंगे शरीर से बाहर भी फैल रही हैं, रोम रोम से। ये शांति आपके आसपास परिवेश में भी फैल रही हैं, ये तरंगे। और ये तरंगे ये भेद नहीं कर रही हैं कि ये शत्रु है, मित्र है, सब में प्रवेश कर रही हैं। शांति का अतिरेक ये देह विदा हो गई, मानो आप शांति के महासागर हो गए। प्रेम की तरंग कहो, शांति की तरंग कहो, आनंद की तरंग कहो। आकार तो विदा हो गया, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। श्वास को भी सहज हो जाने दें। ये शांति, ये प्रेम, ये आनंद रूखा सूखा नहीं है, गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई। ओंकार का संगीत लिए हुए। मिट भी गए और हैं भी, बाहर से तो मिट गए, भीतर से हैं। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सब कुछ छोड़ दें, इस है में डुबकी मारे, इस असीम शांति, प्रेम और ओंकार के महासागर में गहरे उतरते जाएं, गहरे उतरते जाएं, गहरे उतरते जाएं।
समाधि में प्रवेश करें।